मित्रों, विकास या विनाश, ये दोनों शब्द जो हैं अपने आप में ही अलग अलग परिभाषा को परिभाषित करते हैं। विकास जिससे कि हमारी बेहतर जिंदगी, हमारी जिंदगी का सुकून, उत्तम संसाधन, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और जीवन जीने के लिए वो तमाम आयाम हमारे पास जिससे हमारी जिंदगी में हर्षोल्लास हो, उमंग हो, उत्साह हो। और विनाश जो कहीं ना कहीं हमें पीछे की ओर धकेलता है, हमें परेशान करता है, हमेशा तनाव में रखता है और चुनौतियों से घेरे रखता है। इस तरह की अगर छोटी सी मैं परिभाषा आप लोगों को ये बता रहा हूं तो ये क्यों बता रहा हूं, किस लिए बता रहा हूं, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं उस जगह की तस्वीर मैं आपको साझा करूंगा और इसकी हल्की फुल्की जानकारी आपको साझा करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। सच है तो चमकेगा ही। शायद यही वजह है कि सच दिखाने के लिए मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश के आकांक्षी जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की जगत पंचायत के उरेई गांव और खास तौर पर लूना से सामरा को जोड़ने वाले उस हाईवे पर मौजूद हूँ, उस जगह पर, उस रोड पे मौजूद हूँ जो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे 154A जो कि चंबा को भरमौर से जोड़ती है और लूना से लिंक रोड की मार्फत जो है कई पंचायतों को जो है वो ये जोड़ता है। ये वो रोड है जो सामने अगर आप लोग देखें तो ये रोड जो है माँ शिवशक्ति देवी जी का मंदिर जो कि छतराड़ी में है, जो 6वीं शताब्दी में बना था, उसके लिए रोड वहाँ से बाइफिकेट हो जाता है, लिंक रोड है। और लूना से ये रोड शुरू होता है, नेशनल हाईवे 154 से शुरू होता है। ठीक वहाँ से कोरला से फिर ये रोड जो है वो यहाँ आते हुए, देखिए आप यहाँ पर आते ही बाइफिकेट होकर ये रोड जो है, ये सामने एक गाँव है कूर, ये ऊपर देखिए बहुत सारे लोग पैदल ही इस कूर गांव से यहाँ पर आते हैं। कूर पंचायत भी है, काफ़ी बड़ा ये गांव है ऊपर, वो सामने जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से लोग, बहुत सारे लोग जो है वो पैदल भी आवाजाही करते हैं। हालांकि आजकल जो है एक रोड भी वहाँ के लिए जाता है, कनेक्टिंग रोड है, एक लिंक रोड है। और वही रोड जो है वो ये यहाँ से होते हुए जो है ये जाता है सामरा के लिए, जो कि काफ़ी सामरा रोनकोठी एक बहुत बड़ी पंचायत है और फिर जगत पंचायत को भी ये रोड जोड़ता है। उरेई, घटोर, बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, जगत के लिए भी जाते हैं, गुलंद के लिए जाते हैं, सामरा के लिए लोग यहाँ से जाते हैं, रोड के जरिए भी जाते हैं और पैदल भी आवाजाही करते हैं। काफ़ी पुराना रोड है, इन तमाम रोड्स में से ये बड़ा पुराना रोड है, बड़ा लिंक रोड है ये। और हालांकि पहले ये बड़ा नैरो था, अब थोड़ा सा चौड़ा इसको कर दिया गया है। लेकिन जैसे मैंने विकास और विनाश शुरुआती दौर में कहा था कि अब हम लोग जो है विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं या विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रोड चौड़ा हो गया है, तमाम सारी चीज़ें, आजकल बसेज यहाँ पर जा सकती थी लेकिन बसेज अभी जाती नहीं हैं, लेकिन बड़े वाहन जो है वो यहाँ से जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही है, सरकार इस ओर सोच नहीं रही है। और पिछले साल काफ़ी ज़्यादा मानसून के दिनों में बरसातें हुई तो बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए, बहुत सारे रोड्स जो है वो रिस्टोर कर लिए गए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बहुत सारे गाँवों में अभी भी कनेक्टिविटी जो है वो सुधर नहीं पाई है और चीज़ें रिस्टोर नहीं हुई है। लेकिन अब यानी क्योंकि 2026 से शुरू हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें रिस्टोर हो भी गई हैं। लेकिन यहाँ ये स्थिति देखिए कि ये जो अगर लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है, यहाँ ये जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके बाद ये बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो सिर्फ छोटा सा रोड यहाँ से निकाला गया है, ये पूरे का पूरा रोड जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। पानी की पाइपें टूटी हुई है और सामने अगर थोड़ा सा फोकस करके कैमरामैन दिखाएं तो वहाँ से जो है पानी की बौछारें बाहर निकल रही हैं। ये बड़े बड़े से रोल, ये जो गोलदार जो ये रखे हुए हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट्स का काम चला हुआ है, वो जो यहाँ पर अनायास ही ये सड़क पर रख दिए गए हैं। यानी कि जहाँ पर ऑब्स्टैकल्स है वहाँ पर और ऑब्स्टैकल्स जो है वो करने की कोशिश यहाँ पर है। यानी जहाँ पर संकट है, जिंदगी का संकट है, जहाँ पर रोड बिल्कुल तंग है, रोड कटा हुआ है, टूटा फटा हुआ है, उस ओर तो ध्यान क्या देना, सिर्फ यहाँ से जो है वो रोड निकाला गया है क्योंकि जनजातीय क्षेत्र है, भला भाई यहाँ कौन पूछेगा, है ना। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो चला हुआ है मनमर्जी की तरह यहाँ पे सारी चीज़ें चली हुई। सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पावर प्रोजेक्ट का काम चला हुआ है, विकास का काम यहाँ पर तेजी से यहाँ पर चल रहा है। विकास किस बात का, पावर प्रोजेक्ट का यहाँ पर विकास हो रहा है। बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट, यानी जितने भी छोटे बड़े जो नदी नाले थे वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स के काम चले हुए हैं। शायद ही कोई ऐसा नदी नाला बचा हुआ जहाँ यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट का काम नहीं चल रहा होगा। विकास है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, उस पर कोई सवाल नहीं है, उस पर कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन क्या उस विकास के नाम पर जिंदगियों को स्टेक पर लगा देना जो है वो कहाँ तक सही है। सामने रोड देखिए,
पावर प्रोजेक्ट के जितने भी लोग हैं वो मज़े से जो है ये अपनी मन मर्जी से तमाम सारी चीज़ों को यहाँ पर रखे हुए हैं, कोई सवाल नहीं उठाता है, क्योंकि यहाँ के जो मजलूम लोग हैं, लाचार लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो भी उस तरह से आवाज़ उठा नहीं पाते, उठाएं तो कहाँ जाएं, उनकी आवाज़ों को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो या तो वो बंद कमरे में ही चीखते चिल्लाते रहते हैं, या फिर जो है वो दबी जुबान में कहते हैं, या कोई यहाँ कहने वाला कोई पहुँचता नहीं है। जब हम लोग पहुँचते हैं तो फिर वो नज़रें चुराने लगते हैं, बोल नहीं पाते हैं कि टारगेट कौन होगा। जाहिर सी बात है, ये सभी जानते हैं, ये हमारी ही बात नहीं है, आपकी ही बात नहीं है, सभी लोग, कहीं कोई भी जगह होगी, कोई भी इलाका होगा, हर जगह इसी तरह से होता है। लोग आवाज़ बुलंद करने से, बताने से जो है वो डरते हैं, कैमरे के आगे आने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग तो ये सारी तस्वीरें बनू कर चले जाएंगे, लेकिन उनका क्या होगा, जो यहीं पर रहते हैं उनका तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चिंताएं उनके समक्ष रहती है, इसलिए वो बोल नहीं पाते। शायद यही वजह है कि हमें खुद जो है ये हकीकत यहाँ पर दिखानी पड़ती है। ये सामने देखिए, अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी के, या आगे आप लोग देख सकते हैं कितना खतरनाक ये रोड है। एक तो आप लोग देखिए बहुत, अब ये बहुत तंग है, जहाँ पर भी ये सामने देखिए पूरा फॉरेस्ट का एरिया है यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पर जिस तरह से प्रोजेक्ट के काम के चलते जो है जितनी लैंडस्लाइड्स हुई हैं यहाँ पर, पहले ये पेड़ हुआ करते थे और हरे भरे पेड़ हुआ करते थे, जो कि इस पूरे ये जो, क्योंकि स्लाइडिंग जोन है पूरे का पूरा ये, तो स्लाइडिंग जोन में यही पेड़ जो थे वो बचाते थे। लेकिन अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जो है वो एनओसी दे चुका है कि नहीं दे चुका है, हमें इन बातों पे बिल्कुल नहीं जाना है, लेकिन उनकी भी हरी झंडी है। ये रोड जिनका पीडब्ल्यूडी वालों का है उनकी भी हरी झंडी, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हरी झंडी, पीडब्ल्यूडी की हरी झंडी, आम जनता की हरी झंडी, बाकी लोगों की हरी झंडी। और इन सब का मिला जुला असर क्या है कि लोग यहाँ पर हर रोज जो है जान को हथेली पर लेकर जो है यहाँ से गुजरते हैं। रोज ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, बड़े बड़े चट्टानें यहाँ पर गिरती हैं, रोड खराब हो जाता है। रात के अंधेरे में अगर कोई वाहन यहाँ से आ रहा होगा तो वो कभी भी जो है वो कोई भी बड़ा खतरा जो है या कोई भी बड़ी परेशानी जो है यहाँ पर हो सकती है, बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। लेकिन आवाज़ उठाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। उठाते हैं, बंद कमरे में उठाते हैं, दबी जुबान में उठाते हैं। अच्छा, यहाँ तो ये देखिए स्लाइड्स की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम। ऊपर से देखिए, अगर कोई मवेशी, कोई जानवर अगर ऊपर जा रहा होगा तो वहाँ से पत्थर गिरेगा तो नीचे खतरा। इन तमाम खतरों के बीच में भी, यानी एक तो प्राकृतिक खतरा, दूसरा कृत्रिम खतरा, मैनमेड खतरा। मैनमेड खतरा कैसे? वो रोड अगर आप लोग सामने देखें तो ये बड़े बड़े जो ये स्केपर जैसे रखे हुए हैं, ये बड़े बड़े जो पाइपें रखी हुई हैं, ये पाइपें हैं, ये पावर प्रोजेक्ट जिनके भी चल रहे हैं उनकी ओर से यहाँ पर लाकर रख दी गई है, ताकि जो है ये जब इनको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से उठाएंगे, लेकर जाएंगे। लेकिन इनका कोई स्टोर नहीं, इनका शायद कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर ही रख सकें। यहाँ मनमर्जी है, अंधेर नगरी चौपट राजा है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वालों को कोई परेशानी नहीं, फॉरेस्ट वालों को कोई परेशानी नहीं, किसी और को कोई परेशानी नहीं, और जो वाहन चालक हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि परेशानी ऐसा नहीं कि नहीं है, परेशानी है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। और जिन लोगों का ये काम चल रहा है, जाहिर सी बात है वो लोग कैसे होते हैं, है ना, बड़े बड़े रसूखदार होते हैं, मोटा, उनके पास पैसा होता है, जहाँ जहाँ उनको बैलेंस करना होता है वहाँ वो कर लेते हैं। और इसलिए वो धड़ल्ले से अपना काम जो वो ऐसे तरीके से करते हैं, क्योंकि उन पर फिर किसी की नज़र नहीं पहुँच पाती है, कोई बड़ा डंडा उन पर नहीं पहुँच पाता है। मोटी चमड़ी के वो लोग होते हैं और उनको कोई परेशानी भी नहीं होती है। छोटा मोटा कोई अगर बोलेगा, मजलूम अगर कोई बोलेगा तो उसकी आवाज़ जो वो दबा दी जाएगी। अगर मैं ये हमारा, यानी क्योंकि मैंने कहा कि सच है तो चमकेगा ही, अगर ये बातें झूठ हैं, तमाम सारी चीज़ें झूठ हैं, तो पिछले जब से यहाँ पावर प्रोजेक्ट के काम चले हैं, ये देखना कि इस क्षेत्र में कितनी एफआईआर, कितनी शिकायतें पुलिस स्टेशन में पहुँच चुकी हैं, कितनी बार पुलिस यहाँ पर आई, कितनी बार लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन जो है उसको वो जो है वो उन फाइलों तक पहुंची, पुलिस स्टेशन की फाइलों तक पहुंची, उससे पहले का क्या इतिहास था। तो ये तमाम सारी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि निश्चित तौर पर यहाँ पर स्थिति क्या है। इसलिए जो है हम कहते हैं कि 4 स्टार न्यूज़ सच है तो चमकेगा ही। अगर सच्चाई है तो एक न एक दिन निश्चित तौर पर जो है इन तमाम सारी बातों पर पर्दा उठेगा, सच्चाई जो है सामने आएगी। इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें 4 स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही। शुक्रिया।